हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्यूसी कैलिब्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल और उसका कैलिब्रेशन। अगर जैसे क्वालिटी कंट्रोल आपका आउट आता है तो उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। आजकल की एडवांस लैब्स जो एनएबीएल हैं या एनएबीएच हॉस्पिटल्स हैं या कॉमन लैब्स भी जहां ऑटोमेशन वर्क हो रहा है, आजकल ऑटोफुली पे जो वर्क कर रहे हैं, ऑटोफुली बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इम्यूनो एनालाइजर पर वर्क जो हो रहा है, वो क्वालिटी कंट्रोल एंड कैलिब्रेशन के बेस पर ही उसको प्रमाणित किया जा सकता है कि वो सही है उसका रिजल्ट या गलत है, या जो भी है उसको क्यूसी एंड कैलिब्रेशन की प्रोसेस के अंतर्गत रखा गया है। तो हम ये पता लगाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं कि मशीन हमारी सही तरीके से रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। मीन्स हमारे जो रिजल्ट मशीन दे रही है, लाइक बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट हैं, इम्यूनो के रिजल्ट हैं, वो सही है या नहीं है, उसकी उसी का प्रमाण करना ही क्यूसी कैलिब्रेशन कहलाता है। तो क्यूसी कैलिब्रेशन में हम सबसे पहला जो है ना देखेंगे क्यूसी एंड कैलिब्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेशन देखेंगे। दूसरा है एलजी चार्ट, जो कि क्यूसी कैलिब्रेशन के अंतर्गत आता है, एलजी चार्ट। तीसरा है वेस्ट गार्ड रूल्स। एलजी चार्ट पर जो है ना वेस्ट गार्ड रूल्स कैसे लागू होता है, जो वेस्ट गार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये रूल्स बनाए गए थे, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया वेस्ट गार्ड रूल्स। तो ये रूल्स कैसे फॉलो होते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूसी कैलिब्रेशन। क्यूसी कैलिब्रेशन मीन्स क्वालिटी कंट्रोल, उसका कैलिब्रेशन। क्वालिटी कंट्रोल वह एक ऐसा सैंपल होता है, नॉन सैंपल होता है, जिसकी रीडिंग हमें ऑलरेडी पता होती है, हम उसको अपनी मशीन में रन कराते हैं। क्यूसी को हम अपने जो ऑटोफुली एनालाइजर, सबसे पहले तो हम एनालाइजर्स की बात करें। एनालाइजर एनालाइजर कितने टाइप के होते हैं? जो पुराने समय में चलते थे, सबसे पहले जो आए थे वो कैलोरीमीटर थे। उसके बाद जो अपडेटेड आए थे वो थे सेमी ऑटोमेटिक, उनको कहा जाता था सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मीन्स आपको आधा वर्क ह्यूमन को या जो लैब टेक्नीशियन है आधा वर्क वो करेगा, आधा मशीन कर लेगी। लाइक जैसे कि इंक्यूबेशन का है, रिएजेंट प्रिपरेशन का है, ये वर्क जो है ना अपन को करना पड़ता था मैनुअली, और आधा वर्क जो है ना मशीन करती थी, रीडिंग अकेले ही शो कर देती थी ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पर। तो ये अपनी सेमी ऑटोमेटेड हो गई। दूसरा है फुल्ली ऑटोमेटेड, जो आज के समय में चल रहे हैं वो है फुल्ली ऑटोमेटेड। उसमें अपन को बस सैंपल बस रखना होता है, बाकी इंक्यूबेशन, रिएजेंट चूस आदि जो भी है, रिपोर्टिंग वगैरह सब ऑटोफुली मशीन के द्वारा किया जाता है, तो वो है ऑटोफुली। तीसरा है पॉइंट ऑफ केयर। पॉइंट ऑफ केयर एनालाइजर ऐसे एनालाइजर हैं जो कुछ ही मिनट्स में रीडिंग दे देते हैं, कुछ ही सेकंड्स में जो है ना रीडिंग दे देते हैं। जैसे कि शुगर की रीडिंग है, जो एनालाइजर आते हैं, शुगर की जो मशीन आती है छोटी छोटी, जो घरों में यूज किए जाते हैं, ग्लूकोमीटर जिनको कहा जाता है, वो पॉइंट ऑफ केयर एनालाइजर के अंतर्गत आते हैं। उनमें अपन वन प्रिक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में अपन को रीडिंग मिल जाती है, तो वो है पॉइंट ऑफ केयर। उनका भी कैलिब्रेशन किया जाता है। तो हमने अपने एनालाइजर को देखा, थ्री टाइप्स के एनालाइजर होते हैं। सेमी ऑटोमेटेड, जो कि पुराने समय में चलते थे, जो आज के समय में अपडेटेड चल रहे हैं, वो है फुल्ली ऑटोमेटेड। उसके बाद पॉइंट ऑफ केयर, जो कि आपको कुछ ही सेकंड्स में रीडिंग दे देते हैं। इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक्यूरेसी सबसे कम होती है। इसकी एक्यूरेसी ऑटोफुली की सबसे ज्यादा होती है। यह मल्टी वेवलेंथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर वर्क करती है, जो आज की अपडेटेड मेथड है। और ये जो सेमी ऑटोमेटेड है, ये स्पेक्ट्रोमीटर एंड कैलोरीमीटर पर वर्क करती थी। तो हमने आज अभी एनालाइजर के बारे में जान लिया है। इसके बाद हम देखते हैं क्यूसी। तो जो एनालाइजर है, उसकी सत्यता को जांचने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए किया जाता है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल का यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि हमारी जो ऑटोमेटेड मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, वो सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये क्यूसी का यूज जो है ना सेमी ऑटोमेटेड में भी किया जाता था, लेकिन वो मैनुअल तरीके से किया जाता था। जो कि आज के समय में अपडेटेड तरीके से किया जाता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं अपन।
तो ये है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा सैंपल होता है, एक ऐसा सैंपल है जिसकी वैल्यू नोन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। जैसे कि शुगर का मान के चलते हैं अपन, जैसे आजकल जो चलते हैं कोबास, ट्रांसेसिया, मेंड्रे, मैग्नूमी, इनकी मशीन्स के अलग से क्वालिटी कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर्स आते हैं। उन क्वालिटी कंट्रोल्स का एसओपीस जब हम देखते हैं, उसका लिटरेचर हम देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि किस टेस्ट की वैल्यू कितने अंदर आनी चाहिए, उसको हम फिर वेरीफाइड मानते हैं कि वो सही है। जैसे कि शुगर है, शुगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसका है 100 का दिया है, मान लो कंपनी ने बोला है कि इसका स्टैंडर्ड 100 का है, क्वालिटी कंट्रोल जो है ना 100 का है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया उनने 90 से लेके 110 का। मीन्स इसके बीच में अगर आपकी कोई भी रीडिंग आती है तो वो सही है, वेरीफाइड है, वो मतलब सही मानी जाएगी 90 से 110। वहीं अगर बात की जाए 110 के ऊपर वही रीडिंग जाती है तो वो आपकी प्लस एसडी में आएगी, 1SD, 1S, 2S, 3SD तक ये होता है। ऐसे ही अगर यहाँ बात की जाए 80, 70 ऐसी आ रही है तो वो आएगी -1S, -2S, -3S। तो ये अपने क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यूज के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज आपको दे दिया अभी कि अगर कम आती है तो ये -1S, 2S, 3S में जाएगा। मीन्स उसका अंतर 5 या 10 से जो भी रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन वो फिक्स रहता है। मीन्स अगर 5 कम आ रही है तो वो 1SD, 10 कम आ रही है तो 2SD, और 15 कम आ रही है तो 3SD में चली जाती है वो रीडिंग। तो हमने ये देखा। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम समझ चुके हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा नोन सैंपल है जिसको हम मशीन में रन करा के चेक करते हैं कि मशीन हमारी सही रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल की सिंपल भाषा में डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुगर की वैल्यू 110, 80 से 90 से 110 के बीच में होनी चाहिए। अगर वही वैल्यू उसकी 125 mg पर डेसीलीटर जा रही है, मीन्स वो 1SD में चला गया, 1SD या 2SD या 3SD में चला गया, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको बोला जाता है। तो फिर उसको माना जाता है QC आउट बोला जाता है उसको। QC आउट हो गया मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो QC की रेंज से बाहर चली गई है, चाहे वो कम में गई हो या ज्यादा में गई हो, तो वो QC की रेंज में नहीं आ रही, तो उसको बोला जाता है QC आउट। तो उसको सही करने के लिए, जब हमारा QC आउट हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में एक ऐसे सैंपल का यूज किया जाता है जो हमारी मशीन की रीडिंग को फिक्स कर देता है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जो अपनी मशीन है, मशीन की रीडिंग को फिक्स कर देगा, मशीन की रीडिंग को फिक्स कर देता है। मीन्स जो हमारी शुगर 130, 140 ऐसी जा रही थी उसको रेंज में लाके वो फिक्स कर देता है, ऐसा 110 या 95 जो भी क्वालिटी कंट्रोल की रेंज है उसमें लाके वो फिक्स कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। मीन्स हमने क्वालिटी कंट्रोल को रन किया, सबसे पहले हम मशीन में क्या करते हैं, QC रन करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ऑटो फुली मशीन का होता है वो है QC रन करना। QC रन किया, उसके बाद 1SD, 2SD, 3SD जो माइनस प्लस हो सकते हैं, इसमें तुम्हारा रिजल्ट आता है। अगर 1SD में आता है और 2SD में आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, ये अपना एक्सेप्टेबल है, ये आउट है अपना, इसमें अपन को कैलिब्रेशन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका ये 3SD में आया है, अगर एक्सेप्टेबल आया है तो आप QC के बाद कुछ नहीं करोगे, कैलिब्रेशन नहीं करोगे। वहीं आपका 3SD में या आउट आया है, बेस्ट गार्ड जो रूल है मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंतर्गत यदि आपका ये आउट आया है
तो फिर आप मान के चलिए कि आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप करेंगे कैलिब्रेशन।